हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों की हम लाए हैं अकाउंट्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिसको आप अच्छे से सही तरह से देखें, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं 2024 में। इसलिए यह सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखें। आप लोगों को हम इसका टिक करवाते हैं, और हो सके तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। और आप चाहते हैं कि सबसे पहले मेरे पास नोटिफिकेशन आए, तो बेल आइकन को ऑन कर ले। चलिए आप लोगों को हम आप टिक लगाते हैं। पहला लिखा है अंशधारियों के लिए लाभांश है। तो अंशधारियों के लिए लाभांश क्या है? कर दे। अंशधारियों के लिए लाभांश क्या है? कर दे। दूसरा लिखा हुआ है कंपनी के स्वामी कौन होते हैं? तो कंपनी के स्वामी होते हैं फ्रेंड्स समता अंशधारी। कंपनी के स्वामी कौन होते हैं? समता अंशधारी। और तीसरा लिखा हुआ है अंशों के निर्गमन से पूर्व कौन सा विवरण जारी किया जाता है? यानी मार्केट में शेयर जो भेजा जाता है उससे पहले जो जारी किया जाता है विवरण, वो है प्रविवरण। क्या? प्रविवरण। अगला लिखा हुआ है एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। एक नई कंपनी होगा, वह अपने अंशों का निर्गमन कैसे नहीं कर सकती है? तो अपने एक नई कंपनी अंशों का निर्गमन कटौती पर नहीं कर सकती। किस पर? कटौती पर नहीं कर सकती है। अगला लिखा हुआ है एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है। तो एक कंपनी में सदस्यों का लेबिलिटी जो होता है, दायित्व जो होता है, वो सीमित होता है। एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। अगला लिखा हुआ है अंशधारी प्राप्त करते हैं। यानी अंशधारी को क्या मिलता है? तो अंशधारी को लाभांश मिलता है। क्या मिलता है? अंशधारी को लाभांश मिलता है। अंशधारी को लाभांश। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। सातवां लिखा हुआ है एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है। तो एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी क्या है दोस्तों? एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है कृत्रिम व्यक्ति। क्या है? कृत्रिम व्यक्ति। अगला लिखा हुआ है अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज कितना होता है? यानी आउटस्टैंडिंग बकाया जो होता है उस पर कितना ब्याज होता है? तो अदत्त याचना पर ब्याज होता है कितना फ्रेंड्स? 10%। कितना? 10%। अगला लिखा हुआ है टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर है। टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज कितना होता है फ्रेंड्स? 12%। अगला लिखा हुआ है नाम मात्र की पूंजी मानी जाती है। नाम मात्र की पूंजी क्या मानी जाती है फ्रेंड्स? नाम मात्र की पूंजी होती है ए तथा बी दोनों, यानी अधिकृत पूंजी भी और रजिस्टर्ड पूंजी भी। अगला लिखा हुआ है प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी को अंतर को क्या जाता है? यानी प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी को जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं? अयाचित पूंजी। अगला लिखा हुआ है वसूली खाता के लाभ हानि को साझेदार में बांटा जाता है। यानी वसूली खाता के जो भी लाभ हानि होता है वो साझेदार में कैसे बांटा जाता है? लाभ हानि के अनुपात में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करता है। तो फर्म के जो विघटन के समय जो ओवरड्राफ्ट रहता है उसको कहाँ भेजा जाता है फ्रेंड्स? वसूली खाते में। ठीक है। अगला लिखा हुआ है फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाया जाता है? यानी फर्म जो बंद होता है तो उसके अंत में सबसे अंत में कौन सा खाता बनाया जाता है फ्रेंड्स? रोकड़ या बैंक खाता, यानी कैश या बैंक अकाउंट। अगला लिखा हुआ है 15 फर्म के विघटन। यहाँ फॉर्म होगा, फार्म नहीं होगा। फर्म के विघटन पर साझेदारी के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। यानी फर्म के जो विघटन होगा और साझेदार का जो ऋण होगा उसको हम लोग कहाँ हस्तांतरण करेंगे? तो यहाँ पे फ्रेंड्स होगा इनमें कोई नहीं। ठीक है। अगला लिखा है 16 वसूली खाता है। मतलब वसूली खाता क्या है? तो वसूली खाता फ्रेंड्स है क्या? नाम मात्र खाता, यानी नॉमिनल अकाउंट।
अगला लिखा हुआ है फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं, यानी फर्म को जो समापन होता है और उसके समय जो व्यय होता है उसको क्या कहा जाता है? वसूली व्यय। क्या कहा जाता है? वसूली व्यय। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाता के डेबिट वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? यानी फर्म के समापन होता है और जो संपत्ति का पुस्तकीय मूल्य होता है वो कहाँ लिखा जाता है? बुक वैल्यू जो होता है, तो पुस्तकीय मूल्य को लिखा जाता है फ्रेंड्स डेबिट पक्ष में। कहाँ लिखा जाता है? डेबिट पक्ष में। अगला लिखा हुआ है विविध लेनदार यानी क्रेडिटर 8,000 के थे, उन्हें 5% छूट पर भुगतान किया गया, तो वसूली खाता को कितना से डेबिट किया जाएगा पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा 7600 से। कितना? 7600 से। अगला लिखा हुआ है फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाता बंद किए जाते हैं, यानी फर्म के जो विघटन होता है तो साझेदारों के पूंजी खाता किसमें विघटन किए जाते हैं? तो इसका फ्रेंड्स होगा बैंक खाते में। इसके बाद 20 तक हम समझा दिए हैं। अगले के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा, नहीं तो ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले से 21 से आपको अगला वीडियो में मिलेगा। आप तब तक इतना इसको सही से देखिए और आपके एग्ज़ाम में बुझिए कि ये क्वेश्चन टकराना ही है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और हमारे ब्रजेश एजुकेशन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।